हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बिट्स। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक असिमेट्रिक रिलेशन, जो कि आपके काम में आएगी यूजीसी नेट, गेट और नेलेट के पेपर में। अगर किसी ने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके वो देख सकता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना असिमेट्रिक रिलेशन। और रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी असिमेट्रिक रिलेशन इफ़ x, y बिलोंग्स टू R, देन y, x नॉट बिलोंग्स टू R। कहने का क्या मतलब है, अगर कोई रिलेशन है जो कि सेट ए में है, वो असिमेट्रिक रिलेशन होगी कब? इफ़ x, y कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो कि रिलेशन से बिलोंग करता है, तो y, x बिलोंग नहीं करना चाहिए रिलेशन में। ओके, जैसे कि 1, 2, 1, 3, जैसे कि 1, 2, 1, 3 या 2, 3, इसको मैं रिलेशन में कर दूँ। ठीक है, देखिए 1, 2 है जो कि x, y के फॉर्म में है। क्या 2, 1 है रिलेशन में? नहीं है। ओके, 1, 3 है। ओके, क्या 3, 1 है? नहीं है। 2, 3 है। क्या 3, 2 है? नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक असिमेट्रिक रिलेशन है। 1, 2 रिलेशन में है। ओके, क्या 2, 1 रिलेशन में है? नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक असिमेट्रिक रिलेशन है। फाई में क्या है? फाई में तो कुछ भी नहीं है। क्या मैं देख सकता हूँ x, y बिलोंग करता है आर में, या y, x नहीं बिलोंग करता है आर में? मैं दोनों ही कंडीशन चेक नहीं कर सकता हूँ। मैं जब दोनों चीज़ नहीं चेक कर सकता हूँ तो मैं कैसे बताऊँगा कि ये सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है या नहीं? अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो हम इसे मान के चलेंगे कि ये एक असिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी चीज़ चेक नहीं कर सकते। अब आते हैं क्या, 1, 2, 2, 1। अब यार देखिए, यहाँ पे 1, 2 है, 2, 1 है। ओके, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हमें क्या करना है, 1, 2 दिया है। ओके, अब चेक करिए क्या 2, 1 है? 2, 1 देख करते हैं, हाँ 2, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कर रहा है, हमारी डेफिनेशन को वॉयलेट कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये असिमेट्रिक नहीं है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, ये असिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 1, 2 है और 2, 1 है। 2, 1 तब होता है जब सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। आया आपकी समझ में कि x, y अगर बिलोंग करता है आर से, तो y, x बिलोंग नहीं करना चाहिए आर से। ठीक है, तो जो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि स्मॉलेस्ट रिलेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्मॉलेस्ट असिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अभी मैंने देखा कि फाई एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम ऐसे रिलेशन को क्या कह रहे हैं कि एक असिमेट्रिक रिलेशन है। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? इसकी कार्डिनैलिटी सबसे स्मॉलेस्ट कार्डिनैलिटी इसकी होगी। आया समझ में? नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए स्मॉलेस्ट असिमेट्रिक रिलेशन क्या होगी? 5। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि लार्जेस्ट क्या कैसे बनाएंगे? लार्जेस्ट कैसे बताएंगे? लार्जेस्ट बताना होगा कैसे बताएंगे? देखिए, सपोज करिए कि आपके पास एक आपके पास सेट है 1, 2, 3, 4, 5, डॉट n। ठीक है, इसके साथ a क्रॉस a होता है आपका, a क्रॉस a। जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं मैं उनको पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, डॉट n, n। ठीक है, उसके बाद क्या आएंगे? 2, 1 आ जाएगा, 1, 2 आ जाएगा, 1, 3 आ जाएगा, 3, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते पूरा सेट ख़त्म हो जाएगा। कब तक? n तक। ठीक है, तो अब देखिए हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है कि x, y हो, y, x ना हो। x, y हो, y, x ना हो, यानी और इसका क्या मतलब है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अगर डायगोनल एलिमेंट इंक्लूड हुआ तो वो क्या हो जाएगा? वो असिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इनको तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो बचा क्या? बचा ये वाला सेक्शन। ये वाले सेक्शन में क्या है? या तो ये हो या तो ये हो। ठीक है, या तो ये हो या तो ये हो, दोनों एक साथ ना हो। ठीक है, दोनों एक साथ ना हो, कोई एक हो, इन दोनों में से कोई एक हो, या तो ये हो या तो ये हो। ऐसे करते करते और भी एलिमेंट्स इसमें आएंगे a क्रॉस a में। ठीक है, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि कितने पेयर बन रहे हैं?
कैसे मुझे पता चलेगा? जैसे हम लोग सिमेट्रिक में करते थे, क्या करते थे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेशन में से नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग निकाल देंगे। टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में से डायगोनल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर माइनस कर देंगे तो क्या आएंगे? टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे। करेंगे क्या? टोटल कितना होंगे? ए क्रॉस ए का क्या होगा? एन स्क्वायर, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? ये कितने होंगे? एन होंगे। अगर मैं उनको माइनस कर दूँ क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ओके। और उन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में भी क्या बन रहे हैं? दो के पेयर बन रहे हैं, ठीक है। दो के पेयर बन रहे हैं, ठीक है। दो के पेयर बन रहे हैं। तो इनको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? 2 से। 2 से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर पेयर बन गया, पता चल गया मुझको, पेयर बन गया दो का। तो जो भी आएगा क्या होगा? जो भी आएगा वो होगा लार्जेस्ट असिमेट्रिक रिलेशन। अब इसी का मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास क्या है कि ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 1,3, ये आपके पास है। आप एक रिलेशन बनाते हो 1,1, 1,2, 1,3, ठीक है। 2,1, 2,2, 2,3, ठीक। फिर क्या आएगा? 3,1, 3,2, 3,3, ठीक। अब आपसे पूछा जाता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर लार्जेस्ट रिलेशन कौन सा होगा, ठीक है। तो आप देखिए इन डायगोनल एलिमेंट्स को तो आप हटा ही दीजिए, ठीक है, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं? इधर वाले हो सकते हैं। देखिए 2,1 होगा, बिल्कुल होगा। 3,1 है, हाँ 3,2 है। ये जो रिलेशन बना है आपका, ये क्या होगा? एक इस सेट के लिए लार्जेस्ट असिमेट्रिक रिलेशन ये होगा। कैसे? अब देखिए इसमें अगर 2,1 है, 2,1 है, अगर मैं यहाँ पे 1,2 इस रिलेशन में इंक्लूड करूँ तो ये असिमेट्रिक की रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसे वॉलेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो 2,1 है, 1,2 इंक्लूड कर दूंगा तो वो तो सिमेट्रिक बन जाएगा। अब कोई भी चीज़ इंक्लूड कर दीजिए, 1,3 इंक्लूड करूंगा तो 3,1 इंक्लूडेड है, वो भी सिमेट्रिक बना देगा असिमेट्रिक से। अभी 2,3 कर दूं तो यहाँ पे 3,2 भी अवेलेबल है, वो इसे असिमेट्रिक से सिमेट्रिक बना देगा। यानी कि ये मतलब हुआ तो या तो इस साइड वाला रखूँ, लोअर पार्ट वाले जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये लोअर ट्रायंगल वाले, ठीक है, ये वाला पार्ट रखूँ, या तो ये वाला पार्ट रखूँ, ठीक है। मिक्स नहीं होना चाहिए। मिक्स हुआ तो वो क्या हो जाएगा? असिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को वॉलेट करेगा। या तो लोअर वाला ट्रायंगल होगा या तो अपर वाला ट्रायंगल होगा, ठीक है। अच्छा, तो यही आपका बनेगा लार्जेस्ट। अब मैं बोलूँ कि अब इस फॉर्मूले पे पुट करके देखिए कैसे पता चलेगा मुझको लार्जेस्ट बनेगा कि नहीं। कितने एलिमेंट थे? 3 रखा मैंने। 3 स्क्वायर माइनस 3/2 क्या आएगा यहाँ पे? 9 माइनस 3/2 क्या आया? 6/2, 3 लार्जेस्ट आया। यही आपके 3 एलिमेंट्स है, 3 लार्जेस्ट आपके क्या बने? आपके बन गए लार्जेस्ट नंबर ऑफ लार्जेस्ट रिलेशन, ठीक है। लार्जेस्ट रिलेशन असिमेट्रिक रिलेशन विद 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अब बात आती है कि टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन कैसे बनेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन कैसे बनेंगे? अब देखिए इसी से बन जाएगा, यहीं से ज़्यादा फिर एक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम इतने सारे हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भाई ये जो चीज़ है, हाँ हम लोग क्या बताने वाले, वैसे लिख दूँ नहीं तो भूल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकालेंगे? इसी से हो जाएगा। अब देखिए, अब ये इंक्लूड नहीं करना है हमें। हमारे पास जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो नहीं होने चाहिए, हम लोग को पहले ही से पता है। डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे तो वो असिमेट्रिक नहीं होगा, असिमेट्रिक नहीं होगा। तो पहले ही से हमें क्या करना है? इनको हटा देना है, इनको रखना ही नहीं है। तो जब नहीं रखना है तो क्या चांस बन रहा है? बिल्कुल नेसेसरी कंडीशन है कि नहीं रखना है, इसेंशियल होना चाहिए। ये तो नहीं रहेंगे तो यानी कि सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई डॉट डॉट एन टाइम्स 1 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सबको इंक्लूड नहीं करना है, यही एक है, मस्ट है, ठीक है, छोड़ दो इनको। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 2,1 हो सिमेट्रिक करने के लिए, या तो 2,1 हो या तो 1,2 हो। 2 कंडीशन हो गई, या तो दोनों ही नहीं हो, या तो 2,1 हो या तो 1,2 हो, है ना। कहने का क्या मतलब है
कि या तो 1,2 हो, ठीक, 2,1 हो, ठीक, दोनों नहीं होना चाहिए। अगर दोनों हो गए तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। या तो दोनों ही ना हो। तो कितने कंडीशन हो गए, 1 2 3, 3 कंडीशन। ये हमको कितना दिया, 3 कंडीशन। एक और पेयर बनेगा, ये भी क्या देगा, या तो ये हो या तो ये हो या तो दोनों ही ना हो, ये भी देगा 3 कंडीशन। आगे जो होगा वो भी 3 कंडीशन देगा, आगे जो होगा वो भी 3 कंडीशन देगा, ठीक है। सब क्या देंगे, 3 कंडीशन देते रहेंगे, ठीक है। सभी 3 कंडीशन देंगे और हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना बनेगा, टोटल कितना बनेगा, टोटल बनेगा हमारा कितना, n² n-2। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं विथ पेयर। तो कैसे पता चलेगा, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एक क्रॉस ए में n² है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, -n है, ठीक है। अगर मैं n² में से n माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट वो क्या है, विथ पेयर है, ओके, विथ पेयर हैं। तो उनको काउंट करने के लिए क्या करूँगा, 2 के पेयर में तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब क्या हो रहा है, और हर पेयर के साथ 3 कंडीशन है, हर पेयर के साथ 3 कंडीशन है। तो क्या करूँगा, 3 लगा दूंगा, उसके पावर n² माइनस n/2। ये हमको क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। A क्रॉस A है, A क्रॉस A में सभी एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, तो एक ही कंडीशन है, क्या नहीं होने चाहिए। तो सिर्फ एक कंडीशन बची, 1 × 1 × 1, ठीक है। अच्छा, और क्या है, या तो डायगोनल एलिमेंट्स में भी या तो ये हो या तो ये हो या तो दोनों ही ना हो। तो कितने कंडीशन बनी, कितने पॉसिबिलिटी बनी, या तो 2 1 हो या तो 1 2 हो या तो ये वाला हो या तो ये हो, दोनों ना हो। दोनों होंगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो या तो दोनों ही ना हो, यानी कि 3 कंडीशन बनी। नेक्स्ट वाले पेयर के लिए भी यही 3 कंडीशन बनी, नेक्स्ट वाले पेयर के लिए भी यही 3 कंडीशन बनी। तो कितने टोटल पेयर होंगे, टोटल पेयर कितने होंगे, अभी हम लोग निकाला था n² - n/2, ठीक है। और कंडीशन कितनी हो रही थी हर पेयर के साथ, 3। दोनों में से पहला वाला हो, दूसरा वाला हो या तो दोनों ही ना हो। तो 3 कंडीशन, 3 पावर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे, कितने होंगे, n² - n/2, उसको लिख दिया पावर में। ये हमको क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन, ओके। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसका उसका टॉपिक होगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके।